नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास और राजस्थान इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं आमेर के कछवा वंश। आज है भाग 3। कल हमने भाग 2 के अंदर भगवंत दास और मान सिंह के बारे में पढ़ा था। उनके साथ साथ ही हमने मानबाई और हरखाबाई के बारे में भी पढ़ा था। कई बार अपना नजरिया जो है वो बॉलीवुड की मूवीज है, फिल्में हैं, उनको देखकर बदल जाता है कि जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी रही होगी, या जैसे अभी एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसको देख के बाजीराव को हम इमेजिन करने लगते हैं। कई बार जैसे अभी पृथ्वीराज चौहान मूवी आई है, उसको देख के हम पृथ्वीराज को इमेजिन करने लगते हैं। तो वो कल्पनाएं हैं, उनके आधार पर आप इतिहास को इमेजिन ना करें। उसके अलावा अपन देखते हैं आज आमेर के कछवा वंश। कल हमने भगवंत दास और मान सिंह को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। दो प्रमुख शासक है, ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। ये मिर्जा राजा जय सिंह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, ये सवाई जय सिंह है। यहाँ पुरंदर की संधि की एक तस्वीर है, ये महाराज शिवाजी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, शिवाजी महाराज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले मिर्जा राजा जय सिंह से। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई आपको डाउट्स आते हैं या कुछ प्रश्न होते हैं आपके कि हमें ये प्रश्न करने हैं, तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इस पर आप डीएम डायरेक्ट मैसेज द्वारा मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह। देखा जाए कि आमेर के कछवाहों के अंदर सबसे ज्यादा शासनकाल किस शासक का रहा है, तो ध्यान रखना वो रहा है मिर्जा राजा जय सिंह का। सबसे ज्यादा शासनकाल रहने जिस शासक का रहा है वो है कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 तक सबसे लंबा शासनकाल। ठीक है, 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जैसे कि एक तो है जहांगीर, एक है शाहजहां और एक औरंगजेब। तीनों के साथ में काम किया है इन्होंने। ठीक है ना। जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को महाराष्ट्र के अहमदनगर का मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। ठीक है ना। मुगल बादशाह शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को कंधार अभियान पर भेजा। कंधार अफगानिस्तान में स्थित एक जगह का नाम है, कंधान की जगह कंधार कर देना। ठीक है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भी भेजा है, पुरंदर की संधि करवाता है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र के बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। कछवाहा वंश जयपुर आमेर के कछवाहा वंश के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं और आज अपना टॉपिक चल रहा है मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। सबसे लंबा शासनकाल अगर देखा जाए कछवाहों के अंदर तो मिर्जा राजा जय सिंह का रहा है। और ध्यान रखना 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहे हैं। 3 मुगल बादशाहों के साथ इन्होंने काम किया है, जैसे जहांगीर के साथ में, शाहजहां के साथ में और औरंगजेब के साथ में। जहांगीर के समय ध्यान रखना इनको अहमदनगर भेजा गया था अभियान के लिए मलिक अंबर के खिलाफ। शाहजहां ने इनको उपाधि दी है मिर्जा राजा की। ठीक है। और शाहजहां ने इनको कंधार अभियान पर भी भेजा। कंधार अफगानिस्तान के अंदर है। कंधार याद करो, गांधारी महाभारत पढ़ते हैं, उसमें गांधारी एक कैरेक्टर दिखाई देता है अपने को, आंखों पे पट्टी बांधे हुए, तो वो कांधार वही है अपने। ठीक है ना। आगे की स्लाइड लेते हैं। पुरंदर की संधि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। शिवाजी को यदि कोई हरा पाया है तो ध्यान रखो, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह दिखाई दे रहे होंगे, ये शिवाजी राजे, ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो यदि शिवाजी के साथ किसी ने शिवाजी को रोकने का पूरा पूरा प्रयास किया है, वो है मिर्जा राजा जय सिंह। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी तथा मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई। पुरंदर की संधि में मिर्जा राजा जय सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब की तरफ से संधि करवाने गया था। निकोलो मनुची एक राइटर है, अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मोग्रो या स्टोरिया डू मोग्र में पुरंदर की संधि का वर्णन करता है। निकोल मनुची इटली का एक निवासी था, तो जो ध्यान रखना उस समय औरंगजेब के टाइम में इंडिया घूमने के लिए आया हुआ था। मिर्जा राजा जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां भी बहुत सारी है। महाराष्ट्र में जय सिंह पुरा नामक एक नगर की स्थापना करवाते हैं और जय सिंह ने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया है। ध्यान रखना, मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया है और महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा नामक एक जगह की नगर की स्थापना मिर्जा राजा जय सिंह थे। ये डेट पूछी जाती है
कि पुरंदर की संधि कब हुई है, 1665 के अंदर हुई है, ठीक है ना। तो इस डेट को याद रखा करो। किन किन के मध्य हुई है, तो ध्यान रखना मुगल बादशाह औरंगजेब, जिनका प्रत्याशी कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह, और सामने कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके मध्य हुई है पुरंदर की संधि। और ध्यान रखना इसका वर्णन किसकी बुक में किया गया है, तो निकोलो मनुची। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि किसकी बुक के अंदर वर्णन है, तो निकोलो मनुची की बुक के अंदर इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी अगर डेट चाहो तो आप डेट भी पूरी लिख लीजिए, 11 जून 11 जून 1665। ये कई बार पूछी हुई डेट है, तो डेट आप याद रखोगे, ठीक है ना। 11 जून 1665 के अंदर पुरंदर की संधि होती है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वानों के बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखो, एक बिहारी है, एक राय कवि है, एक कुलपति मिश्र है। बिहारी है, इन्होंने ध्यान रखना बिहारी सच्चाई नामक एक पुस्तक लिखी है। राय कवि है, इन्होंने ध्यान रखना जयसिंह चरित नामक एक ग्रंथ लिखा है। कुलपति मिश्र है, ठीक है ना। कुलपति मिश्र जो ध्यान रखना यह बिहारी का भांजा था, ठीक है। 52 पुस्तकें लिखी है, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है। ये ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियानों की जानकारी मिलती है किसकी बुक से, कुलपति मिश्र की बुक से। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बिहारी, राय कवि और कुलपति मिश्र। आगे शासक आता है, ध्यान रखना सवाई जयसिंह, 1700 से 1743। जयसिंह ध्यान रखना 7 मुगल बादशाहों के समकालीन था, अर्थात सवाई जयसिंह ने 7 मुगल बादशाहों के साथ शासन किया है। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में सवाई जयसिंह ने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया। मुअज्जम का साथ सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह ने दिया। उत्तराधिकारी संघर्ष में ध्यान रखना मुअज्जम जीत गया था। उत्तराधिकारी संघर्ष में जीतने के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना। बहादुर शाह प्रथम आमेर पर आक्रमण किया तथा सवाई जयसिंह को राजा के पद से हटा दिया और विजय सिंह को क्या बना दिया, आमेर का शासक बना दिया। और आमेर जीतने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह ने आमेर का नाम, यानी आमेर जो अभी प्रेजेंट जयपुर आप बात करते हो, कि आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया, तो वो मुगल बादशाह कौन है, ध्यान रखना बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। 1708 ईस्वी में सवाई जयसिंह देबारी समझौते में शामिल हुआ। सवाई जयसिंह ने भरतपुर के राजा मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया तथा बदन सिंह को भरतपुर का राजा बनाया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को डी की जागीर तथा ब्रजराज की उपाधि दी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को राजेश्वर की उपाधि से नवाजा। मोहम्मद शाह रंगीला के समय भी ध्यान रखना सवाई जयसिंह वहां पे मौजूद थे, और मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर की उपाधि दी है किसको, सवाई जयसिंह को। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। चैनल को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। देखो, कुछ युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सांबर का युद्ध 1709 में लड़ा गया, ठीक है। इसमें ध्यान रखना मुगल सेनापति सैयद हुसैन तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा सवाई जयसिंह की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया, ठीक है। सांबर के इस युद्ध में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह तथा आमेर के संयुक्त सेना, दोनों की सेना ने ध्यान रखना मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया। सांबर युद्ध के बाद सवाई जयसिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। 1709 पे 9 में ही ध्यान रखना इन्होंने वापस अपने आमेर पर अधिकार कर लिया। एक आमेर के अंदर आपको एक मिलेगी विजयगढ़ी, वहां पे इन्होंने विजय सिंह को कैद करके रखा था, ठीक है। बाद में सांबर युद्ध के बाद में सांबर झील पर मारवाड़ तथा अजमेर का संयुक्त अधिकार हो गया। गंगवाना का युद्ध 1741 में हुआ। अजमेर के गंगवाना नामक स्थान पर लड़ा गया। गंगवाना का युद्ध मारवाड़ के राजा अभय सिंह तथा बीकानेर के राजा जोरावर सिंह के मध्य लड़ा गया। गंगवाना युद्ध में सवाई जयसिंह ने बीकानेर के राजा जोरावर सिंह का साथ दिया तथा अभय सिंह को हराया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, सांबर का युद्ध और गंगवाना का युद्ध। सांबर का युद्ध किसके मध्य है, मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह की दोनों की सेना एक तरफ है और सैयद हुसैन की सेना एक तरफ है।
गंगवाना के युद्ध में क्या होता है, ध्यान रखना कि बीकानेर का राजा जोरावर सिंह और मारवाड़ का राजा अभय सिंह, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है गंगवाना नामक जगह पर, तो अजमेर के अंदर है। और बीकानेर के जोरावर सिंह का साथ कौन देता है, ध्यान रखना सवाई जय सिंह देता है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। फिर इनको मालवा का गवर्नर बनाया गया, ध्यान रखना सवाई जयसिंह जो है इनको 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया। पिलसूद का युद्ध 1715 के अंदर एक युद्ध होता है पिलसूद का युद्ध, जो ध्यान रखना 10 मई 1715 में हुआ। इस युद्ध में ध्यान रखना मराठों तथा सवाई जयसिंह के मध्य लड़ा गया है ये युद्ध। सवाई जयसिंह पिलसूद के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ता है और पिलसूद के युद्ध में सवाई जयसिंह विजयी रहता है। ठीक है ना, ज्यादातर युद्धों में ध्यान रखना राजपूती सेना विजयी रही है। ठीक है ना, वो मुगलों की तरफ से लड़ी है। फिर आता है मंदसौर का युद्ध 1733 के अंदर लड़ा गया है। ठीक है, मंदसौर का युद्ध मराठों तथा सवाई जयसिंह के मध्य लड़ा गया। ध्यान रखना सवाई जयसिंह मंदसौर के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ा और इस युद्ध में ध्यान रखना मराठों की जीत होती है। ठीक है, पहले युद्ध में किसकी जीत होती है, पिलसूद के युद्ध में सवाई जयसिंह जीतता है और मंदसौर के युद्ध में ध्यान रखना मराठों की जीत होती है। पिलसूद का युद्ध 1715 में हो रहा है और मंदसौर का युद्ध ध्यान रखना कब हो रहा है, 1733 के अंदर हो रहा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। रामपुरा का युद्ध 1735, 33 के बाद अब 35। रामपुरा का युद्ध 35 में मराठों और सवाई जयसिंह के मध्य। जयसिंह रामपुरा के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ता है। रामपुरा के युद्ध में भी किसकी, मराठों की विजय होती है। धौलपुर समझौता 1741 जयसिंह और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य होता है। धौलपुर समझौता किया गया था। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं, ये बालाजी बाजीराव, ध्यान रखना ये वही बाजीराव है, बाजीराव मस्तानी वाला अपन बाजीराव पढ़ते हैं, ये वही बाजीराव है। सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में देखते हैं, इसने क्या क्या चीजें करवाई। इससे ध्यान रखना, एक तो अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है ना, और इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर इसका पुरोहित जो था उसका नाम था पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दीप सिंह कुंभाणी ने, एक व्यक्ति है दीप सिंह कुंभाणी, उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। इसकी साहित्यिक विशेषता ध्यान रखना, स्थापत्य कला, साहित्य कला और चित्रकला, इन 3 क्षेत्रों के अंदर सवाई जयसिंह की अपन पढ़ेंगे आगे सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सबसे पहले लेते हैं स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला के अंदर अपन लेते हैं, ध्यान रखना जयपुर नगर की स्थापना, नाहरगढ़ किला जयपुर की स्थापना, चंद्र महल या सिटी पैलेस जयपुर की स्थापना, सिसोदिया रानी के महल वो भी जयपुर के अंदर वो बनवाया, जल महल, गोविंद देव जी का महल, हरमाड़ा नहर और जंतर मंतर। इन सब चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे, कैसे क्या बनाए गए हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सवाई जय सिंह, क्या नाम है, सवाई जय सिंह। ये उसकी अपन सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे हैं और सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं स्थापत्य कला, यानी भवन निर्माण कला। उसने ये सारे की सारी चीजें बनवाई है स्थापत्य कला के अंतर्गत। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं आगे की तरफ। जयपुर, ठीक है ना, सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। कब की गई, 18 नवंबर 1727 के अंदर। किसकी, जयपुर की। डेट याद रखने का एक तरीका बताता हूं, गुरु शिखर की जो चोटी है, गुरु शिखर, ये खुद गुरु शिखर है, ये 1722 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके ऊपर मंदिर वगैरह सब इकट्ठे कर लें, अगर मंदिर बना हुआ है ऊपर, उस मंदिर को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो ये जो है, ये टोटल दूरी, ठीक है ना, ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये हो जाती है 1727। तो ये ध्यान रखना 1727 मीटर। ठीक है ना, 1727 गुरु शिखर की ऊंचाई है और 1727 के अंदर जयपुर की स्थापना होती है। तो ये दोनों को ध्यान रखना, ये गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई और जयपुर की स्थापना।
अब जयपुर का अगर वास्तुकार देखा जाए कि वास्तुकार कौन है, तो विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है ना। स्थापना में एक पुर्तगाली ज्योतिष भी था जिसका नाम था क्या, जेवियर डी सिल्वा, इसकी भी सहायता ली गई थी। जयपुर के कैंटन शहर, जयपुर को कैंटन शहर तथा बगदाद शहर की तर्ज पर बनाया गया था या बसाया गया था, अर्थात जयपुर को कैंटन शहर तथा बगदाद शहर की तरह बसाया गया था। कैंटन चीन का एक शहर है और बगदाद इराक का एक शहर है, ठीक है ना। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया। जयपुर भारत का पहला आधुनिक तथा नियोजित शहर है, अर्थात जयपुर को प्लानिंग के साथ, ठीक है ना, प्लानिंग के साथ पूरा बनाया गया है, ठीक है ना, ये व्यवस्थित रूप से बनाया गया था। बादल महल, जयपुर की पहली इमारत कौन सी थी, ध्यान रखना, बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। बादल महल को पहले शिकार होदी के नाम से जाना जाता था। बख्तराम शाह की पुस्तक बुद्धि विलास से जयपुर की स्थापना की जानकारी मिलती है। जयपुर कछवा वंश की चौथी राजधानी थी। 2019 में यूनेस्को ने जयपुर को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया। ये सारे जितनी अंडरलाइन की हुई है सारी की सारी आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एग्जाम के अंदर इनमें से एक ना एक चीज पूछी जाती है, तो हर चीज को बड़ी गहनता के साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलते रहिए साथ साथ में। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं आगे की स्लाइड में। फिर है नाहरगढ़ किला, ठीक है। तो नाहरगढ़ ध्यान रखना, किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया दुर्ग था। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने के द्वारा करवाया गया जयपुर के अंदर, ठीक है। पहरेदार किला भी कहते हैं इसको। पहले इस किले का नाम था सुदर्शनगढ़, बाद में इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। नाहर सिंह ठाकुर नाहर सिंह थे, नाहर सिंह के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। और इसके बाहर ध्यान रखना नाहर सिंह जी की वो बनी हुई है, क्या कहते हैं, देवली बनी हुई है। नाहर सिंह जी की देवली बनी हुई है, नाहर सिंह गोमिया जी थे, उनकी देवली बनी हुई है, ठीक है ना। और दूसरा नाम इसका सुदर्शनगढ़ है, ये मैं बता चुका हूं आपको। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, बाद में इसको नाहरगढ़ कहा गया इस किले को, ठीक है ना। चंद्रमहल या सिटी पैलेस जयपुर, चंद्रमहल का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में करवाया गया था। और चंद्रमहल वर्तमान नाम क्या है, सिटी पैलेस है, अर्थात चंद्रमहल को सिटी पैलेस के रूप में जाना जाता है, सिटी पैलेस कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगली स्लाइड में। छोटे छोटे हैं पर ये बहुत छोटे छोटे चीजें कई बार एग्जाम के अंदर अपने को आते हुए भी अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को याद नहीं होता उस समय। देखिए सिसोदिया रानी का महल, ठीक है ना, इनकी एक रानी थी, किसकी, सवाई जयसिंह की एक रानी थी चंद्रकंवर, सिसोदिया थी, तो सिसोदिया वंश की थी तो इसलिए उसके पीछे सिसोदिया रानी कहा जाता था। रानी का नाम क्या है, ध्यान रखना, चंद्रकंवर। उनके लिए जयपुर में एक महल का निर्माण करवाया जिसे सिसोदिया रानी के महल के नाम से जाना जाता है। फिर है जल महल जयपुर, ये भी किसके द्वारा बनाए गए, सवाई जयसिंह के द्वारा बनाए गए। कौन सी झील पर, मानसागर झील पर बनाए गए, ठीक है। और ध्यान रखना जल महल में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराया गया था, पूरे ब्राह्मण ठहरे थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर, ये भी निर्माण कौन करवाता है, सवाई जयसिंह करवाता है। ध्यान रखना गौड़ीय संप्रदाय को या गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान भी मानते हैं। जितनी अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारी की सारी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हरमाड़ा नहर जयपुर, इसका निर्माण क्यों करवाया गया, ध्यान रखना, पेयजल की आपूर्ति के लिए इसका निर्माण करवाया गया। किसके लिए, जयपुर की जनता के लिए। हरमाड़ा नामक जगह पर हरमाड़ा नहर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। जयपुर की जनता के लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए इस नहर का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगली स्लाइड में। जंतर मंतर, जंतर मंतर के बारे में ध्यान रखना, जंतर मंतर जो है वो टोटल 5 है, ठीक है। और 500 का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, ध्यान रखना, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया है। जंतर मंतर एक है दिल्ली के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, जंतर मंतर काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। दिल्ली वाले का बात करते हैं तो सबसे पहला जंतर मंतर जो है दिल्ली का जंतर मंतर सबसे पहला जंतर मंतर माना जाता है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, ठीक है। अंतरिक्ष की जानकारी के लिए वेधशाला के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जयपुर में भी एक जंतर मंतर का निर्माण हुआ, सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। 2010 में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, 2010 के अंदर कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी,
इस बार भी थोड़ा गौर करना कि एग्जाम में आ सकता है कि जयपुर के जंतर मंतर को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जंतर मंतर उज्जैन मध्य प्रदेश, निर्माण ध्यान रखना सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर मथुरा, निर्माण का ध्यान रखना राजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसका निर्माण भी ध्यान रखना सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। साहित्यिक दृष्टि से भी सवाई जयसिंह जो है वो खुद भी लेखक थे, लिखते थे और उनके दरबार में भी बहुत सारे कवि रहते थे। तो सवाई जयसिंह ने ध्यान रखना जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और ध्यान रखना सवाई जयसिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला पर जीज ए मोहम्मद शाही नामक एक नक्षत्र सारणी तैयार करवाई थी। ठीक है ना, ये प्रश्न आया हुआ है आरएएस के अंदर, तो इस प्रश्न पे भी थोड़ा ध्यान रखना कि अब ये हर एक एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला पर क्या ग्रंथ लिखा या कौन सी सारणी तैयार की। तो ध्यान रखना जीज ए मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी एक तैयार करवाता है वो। आगे देखते हैं। चित्रकला के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ रहा है। इसने ध्यान रखना सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की। दरबारी विद्वानों के अंदर देखा जाए पुंडरीक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवल राम, नयन चंद्र मुखर्जी, मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ। पुंडरीक की अगर बात करें तो पुंडरीक सवाई जयसिंह का दरबारी विद्वान है, बार बार मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसने एक ग्रंथ लिखा है, ध्यान रखना कल्प द्रुम नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, पंडित जगन्नाथ, ठीक है, ये भी दरबारी विद्वान था। जगन्नाथ द्वारा ध्यान रखना सिद्धांत सम्राट तथा सिद्धांत कौस्तुभ नामक पुस्तकों की रचना की गई है। जगन्नाथ द्वारा ध्यान रखना यूक्लिड ज्यामिति नामक पुस्तक का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया है। यूक्लिड ज्यामिति नामक पुस्तक का संस्कृत के अंदर अनुवाद किया गया है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे के विद्वानों की भी किताबों के बारे में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है उनकी भी। केवल राम, ध्यान रखना इसने एक बुक लिखी है, ध्यान रखना लोगरिथम नामक पुस्तक का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, एक नयन चंद्र मुखर्जी, तो नयन चंद्र मुखर्जी है, ध्यान रखना इसने नयन चंद्र मुखर्जी द्वारा उक्कर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया है। मोहम्मद मेहरी, ये ध्यान रखना मेहरी को विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा जाता था, ये भी दरबारी विद्वान था। मोहम्मद शरीफ, ये भी ध्यान रखना विदेशों से पुस्तकें लाने का कार्य करता था, ये भी दरबारी विद्वानों के अंदर आता था। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की स्लाइड में। अब देखते हैं कि इस सवाई जयसिंह के द्वारा कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए, अपनी जनता के अंदर सामाजिक सुधार कौन कौन से किए गए, तो देखते रहिए। ठीक है, पहला क्या किया गया, सती प्रथा पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, बाल विवाह को नियंत्रित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ठीक है ना, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास वैरागपुर नामक एक गांव बसाता है और ब्राह्मणों में आपसी भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। कौन करता है, सवाई जयसिंह द्वारा ये प्रयास किए गए सामाजिक सुधार के अंतर्गत। बाद में एक समझौता होता है, दोबारी समझौता 1708, इसको वापस देख लीजिए, अपन पढ़ चुके हैं ये दोबारी समझौता, वापिस एक बार देखिए। दोबारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा होना चाहिए था, लेकिन सवाई जयसिंह ने अपने बेटे ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बना दिया। माधो सिंह तथा ईश्वरी सिंह के बीच जयपुर की राजगद्दी के लिए दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह की रानी सूरत कंवर का बेटा था और माधो सिंह जो था वो रानी चंद्र कंवर का बेटा था। इन दोनों के बारे में आगे अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी चलते हैं अपन मुख्य पेज की तरफ, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। अब आपका काम बनता है कि आप इन सारी चीजों के नोट्स बनाओ अच्छे से। जितने आप अच्छे नोट्स बनाओगे वो नोट्स ही आपके काम आने हैं। किताबें बहुत है, किताबों के अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ है, अपने को वो ज्ञान चाहिए जो अपने को एग्जाम क्लियर करवा सके। ठीक है ना, तो वो ज्ञान कहां से मिलेगा, वो ज्ञान आपको खुद को किताबों से छांट के अलग लिखना पड़ेगा। बाकी किताबों के अंदर खूब ज्ञान पड़ा है, अपने को सवाई जयसिंह के ऊपर अगर मैं किताब लिखने बैठूं तो कम से कम 5 से 7 किताबें लिख सकते हैं उसके ऊपर, पर उसको अपन ने एक आधे घंटे के वीडियो के अंदर समझ लिया कि ये चीजें हैं जो एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से आ सकती है। उसके ऊपर अगर कोई डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, रोज लिखता हूं,
पवन थॉट्स अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर 2402। इस पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, डीएम करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक चैनल भी इसी नाम से है, यूट्यूब आपके सामने है, यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, लगे रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, मन लगाकर नोट्स वगैरह बनाते रहिए। बारिश का मौसम है, बाहर जाना भी वैसे इतना अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत घूम आया करिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। पर ज्यादा जो जोर है अपनी पढ़ाई पे दीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।